नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल सप्लायर में आप सभी का स्वागत है। हमारे पास आ चुका है नथिंग फोन 1 का बॉक्स। करते हैं इसे अनबॉक्स और देखते हैं कि क्या कुछ खास इसमें दी गई हैं और साथ ही साथ आप लोगों को इस एक वेरिएंट का गिवअवे भी होने वाला है। तो आप इस वीडियो को में लास्ट तक बने रहिए और आप इस फ़ोन को जीत सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये फ़ोन वाकई में कुछ दिनों बाद ही आपका हो सकता है। उसके लिए आपको सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे जो इसके वीडियो में बताए जाएंगे। तो आप इस वीडियो में अंत तक बने रहिए। ये है हमारा सबसे पहले मिलने वाला नथिंग फोन 1। इसको रखते हैं साइड में और देखने को मिल जाता है हमें दूसरे बार में सेकेंडरी पाउच। दोस्तों यहाँ पे जो पाउच है ब्लैक कलर के साथ आता है। देखते हैं कि इस पाउच में क्या कुछ चीज़ें दी गई हैं। इसको पहले अनबॉक्स करते हैं, उसके बाद में फ़ोन को देखेंगे। तो सबसे पहले ऊपर में देखने को मिल जाता है हमारा सिम इजेक्टर टूल, जो कि एक कैप्सूल टाइप में है। वाइट यहाँ पे फिनिशिंग दी गई है, जो ग्लास फिनिशिंग है, काफ़ी अच्छा है। और वहीं साथ में देखा जाए तो आपको टाइप सी टू टाइप सी का केबल देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी फास्ट चार्जिंग के साथ आता है। इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। वहीं में देखा जाए तो बॉक्स में आपको मिल जाता है यहाँ पे यूजर गाइड, यहाँ पे मैनुअल गाइड काफ़ी काम लायक हो सकता है क्योंकि यहाँ पे ब्रांड नया है। तो ये है हमारा नथिंग फोन 1। जी हाँ दोस्तों, देख सकते हैं इसके प्लास्टिक से हम अनरैप कर लेते हैं। उसके बाद देखते हैं कि ये फ़ोन की डिज़ाइन और क्वालिटी काफ़ी अच्छी होने वाली है। यहाँ पे क्या कुछ दिया गया है इस फ़ोन में और क्या क्या चीज़ें इस फ़ोन के अंदर यानी सॉफ्टवेयर में दी गई हैं। तो यहाँ पे जैसा कि देख सकते हैं, यहाँ पे फ़ोन का डिज़ाइन काफ़ी अलग है, काफ़ी सारे फ़ोनों से अलग दिया गया है। यहाँ पे ट्रांसपेरेंट डिज़ाइन, यहाँ पे देख सकते हैं जैसे ही लाइट्स पड़ती हैं यहाँ पे काफ़ी अच्छा ग्लो कर रहा है। यहाँ पे बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है, अंदर की चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। यहाँ पे फ्लैट सरफेस दिया गया है, बिल्कुल आईफोन की डिज़ाइन लिया गया है। यहाँ पे देख सकते हैं कि पावर बटन भी बिल्कुल आईफोन के जैसा यहाँ पे फिट करा गया है। तो यहाँ पे फ़ोन बिल्कुल आईफोन की तरह ही लगता है। वैसे ब्रांड अलग, यहाँ पे देख सकते हैं कि काफ़ी अच्छी तरीके से हमने फ़ोन सेटअप कर लिया है। अब एक नज़र डाल लेते हैं फ़ोन के हाईलाइट्स पे। तो यहाँ पे बैक साइड में आपको काफ़ी कुछ चीज़ें दी गई हैं। तो आपको डुअल कैमराज दिए गए हैं, जो कि 50 मेगापिक्सल के 2 कैमरा दिए गए हैं। और यहाँ पे वायरलेस चार्जिंग पॉइंट भी दिया गया है। साथ ही साथ आपको वीडियो रिकॉर्डिंग का इंडिकेटर भी मिल जाता है। काफ़ी अच्छी बैक साइड्स में यहाँ पे चीज़ें दी गई हैं। फ्रंट साइड की बात किया जाए, आपको 16 मेगापिक्सल का फ्रंट कैमरा देखने को मिल जाता है। वहीं पे आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सेंसर भी देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे बात करते हैं पावर बटन की। दिया दोस्तों, यहाँ पे आपको राइट साइड में पावर बटन देखने को मिल जाता है, जो कि आईफोन की तरह है। वहाँ पे बात करते हैं इसके हम लेफ्ट साइड की, तो यहाँ पे आपको 2 वॉल्यूम रॉकर्स देखने को मिल जाते हैं। जी दोस्तों, यहाँ पे आपको 2 सेट्स में कटे हुए रॉकर्स देखने को मिल जाते हैं। बात किया जाती है इसके हम ऊपरी साइड की, तो यहाँ पे आपको सेकेंडरी नॉइज कैंसिलेशन माइक देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। वहीं पे बात करते हैं इसके बॉटम साइड की, तो यहाँ पे बॉटम में देखने को मिल जाता है यहाँ पे सिम ट्रे, स्पीकर ग्रिल्स, टाइप सी पोर्ट और यहाँ पे फर्स्ट माइक मिल जाता है। तो यहाँ पे बात करते हैं इस फोन के स्पेक्स की, तो हमें फ़ोन में काफ़ी कुछ खास स्पेक्स दिए गए हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले इसके डिस्प्ले की, तो आपको 6.55 इंच का 120 हर्ट्ज वाला HDR10+ सपोर्ट करने वाला OLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है। वहीं पे स्नैपड्रैगन 778G का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 5G प्रोसेसर है। इस फोन में आपको फेस अनलॉक का फीचर भी देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी फास्ट काम करता है, काफ़ी सिक्योर है। तो आप इस फोन को यूज कर सकते हैं इस फेस अनलॉक के साथ भी। बात करते हैं इसके फिंगरप्रिंट सेंसर की। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे तो उसकी टेस्टिंग भी कर लेते हैं और देखते हैं कितना काफ़ी फास्ट देख सकते हैं, काफ़ी फास्ट। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे वाकई में काफ़ी फास्ट यहाँ पे फ़ोन को अनलॉक कर देता है। काफ़ी प्रीमियम फ़ोन होने के साथ साथ काफ़ी प्रीमियम फीचर्स भी दिए गए हैं, जैसा कि आपके सामने हूबहू मैं सबूत दिखा रहा हूँ। देख सकते हैं जैसे मैं इसको टच कर रहा हूँ फटाफट फ़ोन खुल जा रहा है, यानी काफ़ी अच्छा काम कर रहा है फिंगरप्रिंट सेंसर। यह फ़ोन दूसरे फ़ोनों से थोड़ा ज़्यादा लंबा है। जी दोस्तों, यहाँ पे आपको 162.2 mm की यहाँ पे लंबाई देखने को मिल जाती है। करें इसकी चौड़ाई की, तो यहाँ पे आपको 75.8 mm देखने को मिल जाता है। थिकनेस की बात की जाए तो 8.3 mm देखने को मिलता है, जो कि ज़्यादा काफ़ी बड़ा नहीं है, बट एक हाथ से यूज करने में थोड़ी प्रॉब्लम होगी। तो चलिए कर लेते हैं इस फोन का कैमरा टेस्ट। इस फोन के रियर साइड में आपको 2 कैमरा देखने को मिलते हैं, जो कि 50-50 मेगापिक्सल के हैं। वहीं पे आपको फ्रंट साइड में 16 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड एंगल कैमरा देखने को मिलता है, जो कि काफ़ी अच्छे फोटोज और वीडियोज यहाँ पे शूट करके दे देता है। तो पहले हम इसके वीडियो को देखें, तो इस फोन में काफ़ी अच्छी क्वालिटी की वीडियो क्वालिटी यहाँ पे देखने को मिल जाएगी। उसमें यहाँ पे काफ़ी अच्छे कलर्स और सेचुरेशन निकल कर आने वाले हैं। यहाँ पे फोन का कैमरा है, उस पर काफ़ी वर्क करा गया है। यहाँ पे देख सकते हैं इसकी कलर्स जो है एकदम नेचुरल कलर आने वाले हैं। यहाँ पे काफ़ी कुछ सही चीज़ें इस फोन में दी गई हैं। तो अगर आप इस फोन से वीडियो रिकॉर्डिंग करते हैं तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉब्लम देखने को नहीं मिलेगी। बात करते हैं इस फोन में कुछ पिक्चर्स की, यहाँ पे कुछ पिक्चर्स ले लेते हैं और देख सकते हैं यहाँ पे जो पिक्चर्स की क्वालिटी है काफ़ी शानदार आने वाले हैं। जी दोस्तों, यहाँ पे आउटडोर में भी अगर फोटोज क्लिक की जाए तो यहाँ पे काफ़ी अच्छे फोटोज निकल कर आने वाले हैं। यहाँ पे आपको जूमिंग काफ़ी अच्छी दी गई है। इस फोन में 20x तक जूम कर सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे आउटडोर में भी काफ़ी अच्छी शूटिंग होगी और यहाँ पे आपको कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। जब आप इस फोन से जूम करके यहाँ पे वीडियोज क्लिक करते हैं तो यहाँ पे आपको थोड़ी सी निराशा हो सकती है। जी दोस्तों, यहाँ पे आपको जो वीडियो की क्वालिटी है थोड़ी सी फट जाती है। 20x जूम बहुत ज़्यादा होता है। यहाँ पे आपको मैं दिखाता हूँ, यहाँ पे थोड़ी सी समस्या हो सकती है आपको, यहाँ पे आप निराश थोड़े से हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कैमरे फीचर्स काफ़ी कमाल के दिए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे नाइट मोड में जो आपके कैमरा की क्वालिटी है काफ़ी शानदार होने वाली है। यहाँ पे मैं बात की जाए इसके लो लाइट की, तो यहाँ पे आपको लो लाइट में भी काफ़ी शानदार फोटोज निकल करके आने वाली हैं।
बात कर लेते हैं इस फ़ोन के हम मैक्रो कैमरा की। तो यहाँ पे मैक्रो कैमरा काफ़ी शानदार दिया गया है, काफ़ी कुछ इंप्रूवमेंट की गई हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे काफ़ी क्लियर पिक्चर्स आने वाली हैं यहाँ पे मैक्रो कैमरा के जरिए भी, तो काफ़ी कुछ अच्छा यहाँ पे सॉल्यूशन दिया गया है। बात करते हैं इसकी एलईडी फ्लैश लाइट की। तो यहाँ पे इसमें एलईडी फ्लैश ऑन करके भी काफ़ी अच्छे फोटोज क्लिक करे जा सकते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं कि नाइट में अगर आप पिक्चर्स क्लिक करते हैं तो कितनी शानदार क्वालिटी की पिक्चर्स आने वाली हैं। वैसे ये फ़ोन गेमर्स के लिए बना नहीं है, लेकिन थोड़ी सी हम इसमें गेमिंग टेस्टिंग कर लेते हैं। जी दोस्तों, बात करें इसके प्रोसेसर की, तो यहाँ पे स्नैपड्रैगन 778G का प्रोसेसर देखने को मिलता है, जो कि 5G प्रोसेसर है, जो कि 6 नैनोमीटर पे बेस्ड मिलता है। यहाँ पे इसकी जो 120 हर्ट्ज वाली डिस्प्ले है काफ़ी शानदार और काफ़ी स्मूथ यहाँ पे प्रदर्शन करती है। यहाँ पे गेमिंग के मामले में आपको कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलेगी। जी दोस्तों, वहीं पे साथ ही साथ आपको इस फ़ोन को बूस्ट करने के लिए 33 वॉट की चार्जिंग दी गई है। वैसे यहाँ पे आपको चार्जर बॉक्स के साथ नहीं मिलता है। 4500 mAh की बैटरी है, तो गेमिंग के लिए थोड़ी सी कम रह जाती है। लेकिन वैसे बात की इस फ़ोन के परफॉर्मेंस की, तो यहाँ पे गेम खेलने के बाद ही आपको परफॉर्मेंस देखने को मिल सकती है कि वाकई में फ़ोन कैसा परफॉर्म करता है। वैसे इसकी डिस्प्ले की क्वालिटी तो काफ़ी अच्छी है। यहाँ पे काफ़ी क्रिस्टली यहाँ पे क्लियर वीडियो, यहाँ पे काफ़ी अच्छे ग्राफिक्स दिख रहे हैं, और साथ ही साथ यहाँ पे परफॉर्मेंस तो वैसे फिलहाल काफ़ी अच्छी है। तो यहाँ पे आपको कोई भी समस्या देखने को नहीं मिलती। अगर PUBG भी खेलना चाहते हैं या फिर BGMI जो भी आप खेलना चाहते हैं इस फ़ोन में, आपको काफ़ी स्मूथ परफॉर्मेंस देखने को मिल जाती है, जो क्योंकि यहाँ पे आपको 8GB का रैम यहाँ पे बेस वेरिएंट में ही देखने को मिल जाता है। वहीं पे आपको UFS 3.1 का स्टोरेज देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे काफ़ी अच्छी कनेक्टिविटी दी गई है। यहाँ पे आपको काफ़ी सारे यहाँ पे स्मूथ गेमिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें दी गई हैं। तो यहाँ पे वो कभी कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें ऑक्टा कोर प्रोसेसर देखने को मिल जाता है, जो कि 2.5 GHz के इस क्लॉक स्पीड पे वर्क करती है। तो यहाँ पे काफ़ी स्मूथ यहाँ पे गेम खेल सकते हैं। जी दोस्तों, देख सकते हैं यहाँ पे फ़ोन काफ़ी स्मूथली चलता है। तो यहाँ पे गेमिंग के मामले में अगर इस फ़ोन से आप गेम के लिए एक्सपेक्ट करते हैं कुछ चीज़ें, तो यहाँ पे आपको अच्छी तरीके से मिल जाएंगी, यानी कि आप इसमें काफ़ी स्मूथली गेम खेल सकते हैं। वैसे यहाँ पे गेमिंग काफ़ी शानदार होने वाली है। यहाँ पे मुझे फ़ोन वाकई में अगर कहूँ तो काफ़ी पसंद आ रहा है। इस फ़ोन में वाकई में काफ़ी कमाल का कैमरा दिया गया है, जिसकी वीडियो टेस्टिंग यहाँ पे कैमरे को टेस्ट करके मैं अलग से एक वीडियो बना दूंगा, जो आप लोगों के लिए मैं जल्दी ही ले आऊँगा। तो अगर आप इस फोन को गिवे में जीतना चाहते हैं और चाहते हैं कि फ़ोन आपका हो जाए, तो आपको सारे स्टेप्स कंप्लीट करने होंगे। जी दोस्तों, आपको वीडियो पूरा देखना होगा और यहाँ पे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना होगा, वीडियो को लाइक करना होगा और एक प्यारा सा कमेंट करना होगा वीडियो से रिलेटेड। आप इस वीडियो को पूरा देखें ताकि आपको उसके जीतने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएं, और साथ ही साथ अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इस तरह की वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा जानकारी के लिए कमेंट सेक्शन जरूर चेक करें। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई जानकारी, एक नई अनबॉक्सिंग और एक नए गिव अवे के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।